दोस्तों, हमें चौहान डेयरी फार्म आज के वीडियो हम आपके लिए लेके आए हैं। उसमें जो जानकारी है वो यह है कि एक सफल डेयरी बनाने के लिए आपको किस तरीके की और कैसी गाय खरीदनी चाहिए। तो हम आपको बताएंगे कि आपको जो अपना कार्य अगर शुरू करना है तो उसमें आपको कैसी गाय खरीदनी कि जो शुरुआत में डेयरी में अक्सर नुकसान होता है वो आपको नुकसान ना हो। तो गाय खरीदने में सबसे पहले जो क्राइटेरिया होना चाहिए वो यह होना चाहिए कि गाय आपको जो स्टार्टिंग में खरीदनी है, पहले अगर आप काम शुरू कर रहे हैं, आप नए फार्मर हैं, तो आपको 15 से 20 लीटर तक की दूध की ही गाय खरीदनी है। किसी के भी कहने से या यूट्यूब पर देखने से या कोई भी डेयरी वाला अगर आपको ये सजेस्ट कर रहा हो कि 20 लीटर से कम की गाय डेयरी में नुकसान देती है तो वो आपके लिए सही नहीं है। नई गाय कोई अगर आप नया काम कर रहे हैं तो आपको 15 से 20 लीटर दूध की गाय ही खरीदनी है। क्यों आपको 20 लीटर की खरीदनी है, अब मैं इसके बारे में आपको बता रहा हूँ। तो 15 से 20 लीटर की जो गाय होती है वो अमूमन साइज में छोटी होती है और वेल मेंटेन होती है, ज़्यादा बड़ी साइज में नहीं होती है। और गाँव में सबसे बड़ी जो समस्या होती है, बड़ा शरीर होता है। एक 16 से 20 लीटर की जो गाय होती हैं ये छोटी होती हैं। इनमें ये जो होती हैं 16 से 20 लीटर की गाय अगर आप लेंगे तो ये अपने आसपास के एनवायरनमेंट की ही होंगी, बाहर की नहीं होती हैं। तो सबसे पहले तो ये आपके यहाँ आके बीमारी नहीं होती है, इनमें बीमारी बहुत कम होती है या ना के बराबर होती है। दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इनकी देखभाल करने के लिए आपको रोज़ डॉक्टर बुलाने की ज़रूरत नहीं है। एक बार अगर ये आपके वातावरण में सेट हो गई तो ये बीमार नहीं होती और आपको डॉक्टरी का खर्चा भी बचता है। जो बड़ा रीज़न है वो ये है कि छोटी जो गाय है उसका पेट खराब नहीं होता है, वो किसी भी चारे पे संतुलित रूप से चलती है। और अगर किसी गाय का पेट खराब नहीं होगा तो वो व्यवस्थित रहेगी और कमज़ोर भी नहीं होगी। बड़ी गाय में ये समस्या रहती है कि वो ज़्यादा खा ले तो पेट खराब हो जाता है और कम खाए तो भी आपको दिक्कत रहेगी, उनका इलाज बहुत करना पड़ता है। चौथा जो रीज़न मैं आपको बता रहा हूँ, गाय में छोटी गाय जो होती हैं जिनमें गाभिन होने में दिक्कत नहीं होती है। और अगर कोई आपकी डेयरी में गाय टाइम पे गाभिन हो रही है तो फिर आपको डेयरी में नुकसान होना नहीं है, हर साल आपका दूध का फ्लो बनता रहेगा। जो 20 लीटर से बड़ी गाय होती हैं वो अमूमन एचएफ होती हैं और एचएफ का कंसीव रेट जो गाभिन होने की दर है वो लगभग 50% से ऊपर फर्स्ट टाइम में नहीं होती है और 20 से 30% में बहुत ज़्यादा दिक्कतें रहती हैं। तो छोटी गाय का जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वो यह है कि टाइम पे गाभिन हो जाएगी, आपका दूध का फ्लो भी नहीं टूटेगा। और चौथी बात यह है इसमें छोटी गाय में ये है कि अगर आप कभी भी इनको बेचना चाहें तो आपकी उतनी वैल्यू हमेशा बरकरार होती है। बड़ी गाय अगर आप ले आते हैं तो 25-30 लीटर की जो गाय अमूमन यूट्यूब पे दिखाई जाती है या बड़ी बड़ी डेयरियों से आती हैं उनकी वैल्यू 1 लाख के आसपास होती है। तो लोकल में आप उनको सेल नहीं कर सकते, उनके लिए आपको 1-2% कस्टमर ही है। तो अगर आप सेल कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, तो उन गाय को सेल करने में बहुत दिक्कत आती है। छोटी गाय जो है आप कभी भी और किसी भी टाइम और आपके लोकल के में ही इनको सेल कर सकते हैं। और अगर आप डेयरी कर रहे हैं तो 99% लोग जो है वो मिल्किंग पे ही काम करते हैं, दूध बेच के ही अपना पैसा का दूध ही कमाई का जरिया होता है। तो छोटी गाय में सबसे बड़ा जो फ़ायदा होता है इनकी जो फैट होती है, फैट और एसएनएफ जो जिससे रेट कैलकुलेट होते हैं डेयरियों पर, वो बड़ी गाय की अपेक्षा 10 से 12 ज़्यादा होती है। अगर आप बड़ी गाय लेंगे जो हमारे पास भी हैं 1-2 बड़ी गाय, उनकी फ़ैट लगभग 28 से 32 के बीच में आती है। और जो छोटी गाय हैं इनकी फैट जो होती है वो 38 से 45 के बीच आ जाती है। तो जो वहाँ पे जो दूध के रेट का मार्जिन है वो 3 से 4 रुपये पर लीटर हो जाता है। छोटी गाय होती है, देखभाल की कोई विशेष ज़रूरत नहीं होती, रफ एंड टफ चलती हैं, कोई दिक्कत नहीं, रुकने में दिक्कत नहीं करती, रीसेल में दिक्कत नहीं करती हैं। तो सबसे जो अच्छी पसंद है जो नए फार्मर है जिनको तजुर्बा नहीं है, जिनको तजुर्बा है वो तो कुछ भी कर सकते हैं, उनको तो पता होता है क्या करना है। जो नए लोग जुड़ते हैं डेयरी में उनको जो हमारी प्रेफरेंस है, जैसा हमने भी शुरू किया था, तो 15 से 20 लीटर पे ही काम शुरू करें। आपकी गाय बीमार नहीं होगी, अनुकूलित हो जाएगी, आपको तजुर्बा हो जाएगा, तो फिर आप उससे अपनी ब्रीड तैयार करके आगे कहीं भी जा सकते हैं। तो दोस्तों, हमारे फार्म की जो हमारी सबसे पहली जो परचेज थी उन गायों को मैं आपको दिखा देता हूँ। एक इस गाय की कैपेसिटी पहले ब्यात में जो हमारे पास थी वो लगभग 18 लीटर थी। ये गाय पहल 1 थी हमारे पास, इस गाय की कैपेसिटी 15 लीटर रह गई थी क्योंकि हम इसको याबन लेके आए थे। ये जो गाय है इसकी कैपेसिटी हमारे यहाँ 18-19 लीटर थी। गाय मजबूत है, आप देख सकते हैं बिल्कुल बनी हुई है। और ये जो हमारी गाय है अगली, इस गाय की कैपेसिटी भी 18 लीटर थी पहले ब्यात में, ठीक है, जो हमारे पास आई थी। देखिए आज इसकी कंडीशन बहुत अच्छी है, सब गाय हमारी ब्याने वाली हैं। और ये साहिवाल मिक्स थी हमारे पास, तो ये इसकी कैपेसिटी 17 लीटर थी। और ये जो गाय हमारे पास है देख सकते हैं आप, इस गाय की कैपेसिटी भी 17-18 लीटर थी। ये गाय बहुत अच्छी नस्ल की निकली, हम इसको 14 लीटर पे लेके आए थे, लेकिन 17-18 लीटर इसने दूध दिया। ये सभी गाय हमारी प्रेग्नेंट हैं।
उसके बाद जो हमने परचेज की थी, जो फर्स्ट स्टेप था हमारा वो 7 गाय का था। आप देखिए ये गाय हमने खरीदी, ये भी 16 लीटर दूध की पहलवान, बहुत अच्छी नस्ल की बच्चियाँ है ये। और ये देखिए ये भी 14-15 लीटर दूध पे है, ये भी 17-18 लीटर दूध पे है ये गाय भी हमारी छोटी है। देखिए ये गाय भी 15-16-17 लीटर दूध पे है। इस गाय की भी जो कैपेसिटी है वो भी 16-17 लीटर है। और बाकी ये जो हमारी 2-3 गाय हैं, इनकी देखिए इनकी सबकी कैपेसिटी 15-16-17 लीटर के आसपास ही है। तो जब तक हमने पूरा तजुर्बा नहीं किया, हमारी शुरू की जो 2 परचेज थी वो 15 से 20 लीटर, 15 से 18 लीटर ही आप मान सकते हैं, उसके बीच में ही हमने परचेज की हैं। तो दोस्तों वो तो थी हमारी जो हमने स्टार्टिंग में 2 बार में हमने जो परचेज की वो छोटी गाय की, उनमें हमें बहुत अच्छा एडवांटेज रहा। जब हमें तजुर्बा हो गया उसके बाद हमने भी ये सोचा कि हम बड़ी गाय पे जाएँ, तो उसके बाद ये हमने बड़ी गाय परचेज की है। पहले नंबर गाय बड़ी परचेज हमारी ये है जिसकी 25 लीटर कैपेसिटी है। दूसरी ये गाय हमने बड़ी परचेज की थी, लेकिन इसकी कंसीव होने में दिक्कत आ रही है। जैसे हमने आपको बताया था कि बड़ी गाय में कंसीव रेट की बहुत दिक्कत होती है, ये कंसीव नहीं हो पा रही है। तीसरी बड़ी गाय हमारी ये है, देख सकते हैं आप, ये भी गाय हमारी 20 प्लस की है। अभी ये भी हमारी 20 प्लस की है और ये भी 22 लीटर प्लस की है। और ये गाय देखिए, जितनी भी हमारी गाय हैं, ये गाय भी हमारी 22 लीटर प्लस की है। और एक और महत्वपूर्ण बात, ये गाय भी हमारी 20 लीटर प्लस की है और वो भी 18 लीटर दूध अभी दे रही है। तो जो हमने बाद में 7-8 गाय परचेज की हैं, इनकी कैपेसिटी 20 से 25 लीटर के बीच है, लेकिन हमें इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा हो रहा है कि इनका पेट जल्दी ख़राब हो जाता है, सफ़ेद कलर में है। और तीसरी बात ये कि साइज़ थोड़ा बड़ा है, अगर थोड़ी सी भी इनको दिक्कत हो जाए तो फिर उसके बाद इनकी रिकवरी में बहुत टाइम लगता है, इनका इलाज बहुत कराना पड़ता है। एक और महत्वपूर्ण बात मैं छोटी गाय के लिए आपको बता रहा हूँ, ये जो गाय थी हमारे पास, ये हमारे फार्म की ब्याई हुई गाय है। ये पहले गाय 15-16 लीटर दूध पे थी, लेकिन इसको हमने बहुत अच्छे से खिलाया, इसकी डाइट मेंटेन करी। प्रेग्नेंट जब थी इसको हमने गेहूं का दाना उबाल के बहुत अच्छी डाइट के साथ इसको पाला है। तो ये गाय आज हमारी 23 लीटर दूध दे रही है। जैसे कि हमारे पास हमने इसकी कई वीडियो भी बनाई है, बहुत अच्छी गाय है देखिए। तो अगर आप छोटी गाय स्टार्टिंग में परचेज कर सकते हैं तो उनको आप अच्छी खुला के और डाइट अच्छी देके और टाइम पे उनको ड्राई करके अच्छी देखभाल करके अगले साल आप उनका 2 से 4 लीटर दूध बढ़ा सकते हैं। जैसा कि हमने अपनी गाय को बढ़ाया है कि 17-18 लीटर से आज ये 23 लीटर दूध दे रही है। तो जो डेयरी व्यवसाय है आपका, उसमें शुरू करने से पहले आप छोटे से शुरू कीजिए और आप 15-17 लीटर की अच्छी गाय अगर ले लेंगे तो अगले ब्यात में आप उसको कंसीव करा के उसमें बीमारी नहीं होगी और वो 4 लीटर दूध पर आराम से बढ़ जाएगी। जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये गाय हमारे यहाँ 17-18 लीटर दूध पे थी, 17 लीटर पे थी और आज ये 23 लीटर दूध पे है। तो अगर आप छोटी गाय परचेज करके भी उसको वेल मेंटेन करके फिटनेस बना के आप उसको 22-23 लीटर पे भी लेके जा सकते हैं। तो जो डेयरी करने वाले मेरे भाई हैं उनसे मेरा विशेष अनुरोध है कि किसी के बहकावे में आकर भी बड़ी गाय परचेज ना करें। बड़ी गाय में आप सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि आप चलो पैसा लगा सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो लोकल में है वो अच्छे डॉक्टर्स नहीं हैं, वेटरनरी के अच्छे डॉक्टर नहीं है, अच्छा इलाज नहीं मिल पाता है। तो इसी वजह से जो किसान पालक भाई हैं, जो भी व्यवसाय करना चाह रहे हैं, शुरू में नुकसान ना हो उसके लिए आप छोटी गाय से शुरू कीजिए। आप देख सकते हैं उन्हीं गाय को आप दूध की कैपेसिटी में बढ़ा सकते हैं। और बड़ी गाय अगर आपको रखनी है तो 1.5 से 2 साल बाद जब आपको तजुर्बा हो जाए, जैसे भी हमने 5-7 गाय खरीदी हैं, तो हमें इलाज की जानकारी हो गई है और गाय के व्यवहार की एक्टिविटी की जानकारी हो गई है, तो अब हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। जो डेयरी में नुकसान होता है वो इसीलिए होता है कि लोग बहुत जल्दी पीक पर चले जाते हैं कि 22-25 लीटर दूध का एवरेज जोड़ लिया और उसके बाद बोलते हैं 1000 रुपये का दूध देगी, 300 खाएगी। तो ऐसे नहीं होती है। कोई भी मेरा भाई ये सोचकर डेयरी व्यवसाय की शुरुआत ना करे कि हम 1000 रुपये का दूध बेच के 300 में खुला के लेके जा सकते हैं। बीमारी एक ऐसी चीज है जो 2 दिन में आपको नुकसान दे सकती है। गाय का दूध भी खत्म हो जाता है। बहुत सारी घातक बीमारियां हैं, थनैला है, पेट खराब होना है और डिसीज है, चारा नहीं खाएगी तो आपको नुकसान होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। शुरुआत कीजिए छोटे से, बड़ा कीजिए और उसके बाद अपने व्यवसाय को ऊपर लेके आए। जैसे कि हमने शुरू किया, 15 लीटर से शुरू किया और आज हम 25 लीटर के एवरेज पे पहुंचने वाले हैं प्रति गाय, जो हमारी पीक पे देती है। और धीरे धीरे हम इसको 30 पे लेके जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारी जो पहली परचेज थी उस गाँव में हमें ज़्यादा दिक्कतें नहीं आई हैं, हम उनको आराम से चला के ले गए। आप देख सकते हैं बाकी प्रेग्नेंट बढ़िया खड़ी हैं, ये दूध दे रही है। देखिए स्मूथ कितनी काली हुई रखी है हमने डाइट के हिसाब से। सभी लोग बड़ी परचेज ना करें, छोटी परचेज करें 15 से 18 लीटर तक, उनको मेंटेन करके अगले ब्यात में लेके जाएं ताकि वो इन्वायरमेंट में सेट हो जाएं और व्यवसाय में आपके दिक्कत ना हो। अगर आपको प्रॉफिट लेना है, डेयरी में नुकसान नहीं करना जो अमूमन डेयरी में होता है, छोटी गाय से शुरुआत करें। धन्यवाद।